तो देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम तुर्की में मदद के नाम पर बड़ा एक कंटेनर दे आए। अब जो तुर्की ने पाकिस्तान तक पहुंचाए थे, अब इससे बड़ी बेशर्मी भला क्या हो सकती है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। अवाम दहाड़ मारकर रो रही है, हर जुबान पर बस एक ही जिक्र है, ऐसे निजाम से बस अल्लाह ही बचाए। तबाही पर तबाही के धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते 34 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। घर में पहले ही दाने नहीं हैं, जो बचे हैं उनमें शरीफ साहब ने आग लगा दी है। विकराल होती महंगाई 39% के पायदान पर पहुंचकर बेबस आवाम को और चिढ़ा रही है। गुर्बत की आंधी में आवाम का हाफिज अब अल्लाह ही है ही नहीं। हम बड़े परेशान हैं। कैसे गुजारा किस तरीके से कर रही हैं? भाई हम क्या करें, कैसे बताएं, हम तो कर रहे अल्लाह ही है हमारा, तो अल्लाह हाफिज है बस। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं किया ऐसा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यही हाल होगा क्या? भूखे हैं ना, हम अकेले, कोई नहीं अल्लाह के सिवा। और हमारे सारे पैसे अब देखिए महीना भी नहीं आया, अब 8 दिन हम कैसे चलाएंगे कि अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता। यकीन करिएगा पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम, अल्लाह माफ करे, ऐसे कोई नहीं के मांगने वाले। रोटी बोटी तो छोड़िए, पाकिस्तान के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। गैस तो है नहीं, जो है उससे खरीदने की हैसियत आवाम की बची नहीं है। मेरे पास इतना बहुत होता है कि मैं अपने छोटा बच्चा है मेरा, वो काम करता है, मैं उसमें गुजारा कर रही होती हूँ। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। अफसोसनाक नहीं तो क्या है, आवाम आहें भर रही है। बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। इल्तिजा और ख्वाहिश बस इतनी है कि कंगाल मुल्क फिर पैरों पर खड़ा हो जाए। हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर जिनका कलेजा आवाम के आंसुओं के समंदर से भी नहीं पसीज रहा। शरीफ साहब दर्द आवाम को महसूस भले ही न करें, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका के दूतावास ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी में प्रस्तावित 7% बढ़ोतरी को नाजायज ठहराया है। उधर संसद में शरीफ साहब का मिनी बजट लटक गया है। तो देखिए आपने तस्वीरें। अब ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान है उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पाकिस्तान भी मिस्र की तरह अपने नेशनल एसेट्स बेचने की तैयारी करे, लेकिन क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के पास देने को कुछ है ही नहीं और जो बचा था उस पर गल्फ कंट्रीज और चीन की रसीदी टिकट चस्पा है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है उसमें पाकिस्तान की सेहत के लिए वो फायदेमंद है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की पनाह में आ जाए। और ऐसा करने से पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के दोनों पड़ोसी चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। चीन ने अपना उधार खाता ऐसा बनाया कि श्रीलंका कंगाल हो गया और पाकिस्तान के पास भी खाली बर्तनों को पीटने के अलावा कुछ और नहीं बचा। पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता, और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको उसने कम भी किया। लेकिन चाइना की काट इंडिया के पास मौजूद है और इसके लिए मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि भारत इस वक्त 20 देशों के सबसे बड़े ग्रुप की मेजबानी कर रहा है। खबरें हैं कि इसी G20 समिट के जरिए भारत ने चीन के कर्ज पाश से पाकिस्तान और श्रीलंका को आजाद कराने का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया। भारत G20 देशों के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें चीन जैसे मुल्कों से कर्ज में भारी कटौती के लिए कहा जाएगा। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इसी मुद्दे को लेकर 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के चीफ बेंगलुरु में मिलने वाले हैं। भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया।
इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कह दिया कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर वर्ल्ड बैंक, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका और दूसरे G7 देशों के साथ मीटिंग होनी है। इसमें कर्ज से कंगाल हुए देशों को दोबारा डॉलर वाली बूस्टर डोज देने पर चर्चा होगी। मीटिंग में चीन से भी सिलेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कहा जा सकता है। हिंदुस्तान से हमने 20 साल पहले भी देखा, यहाँ पे स्टेशन पे गाड़ियाँ लगी होती थी, ये सब चीजें वो वहाँ से लेते थे, झाड़ू तक वहाँ से लेते थे। इनके पास है क्या, ये पैदा क्या करते हैं। ये मीटिंग ऐसे वक्त होगी जब चीन ने पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर जबकि श्रीलंका को करीब 7.5 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है और इन दोनों मुल्कों के रिजर्व करीब खाली हो चुके हैं। उधारी तो दूर, ब्याज चुकाने के पैसे नहीं बचे। इसीलिए आने वाले वक्त में G20 की तलवार से कर्ज का पहाड़ काटने का प्लान तैयार हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।